ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छा कर्म अच्छा भाग बनाएगा और आपका भविष्य भी सुनहरा हो। और ये मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ईश्वर द्वारा चुना हुआ जीवन साथी, परमात्मा के द्वारा जीवन साथी जो चुना हुआ होगा, उसको आप कैसे पहचानेंगे। यूनिवर्स कुछ संकेत देता है उसको पहचानने के लिए। हम देखिए कितने लोगों से मिलते हैं और कुछ ऐसे हमें लगने लगता है कि ये बहुत अपनापन है, उसके साथ हम रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे हम गलती भी कर रहे होते हैं। हमें एक दो संकेत अच्छा लगने लगता है, हमें मन को अच्छा लगने लगता है, तो हम उससे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें ब्रह्मांड का संकेत को अगर हमें पता हो, तो हम वहां पे रिश्ते रोक सकते हैं, हमें रोना ना पड़े बाद में। तो उन संकेतों को हम पहचान सकते हैं, उन संकेतों को हम जान जान ले, ताकि हम अपने जो ईश्वर ने हमारे लिए साथी चुना हो, उसको जब वो हमारी जिंदगी में आए तो हम उसको पहचान लें कि भाई ये कोई आम इंसान नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक खास इंसान है जो सिर्फ मेरे लिए ईश्वर ने बनाया है। और क्योंकि हालांकि ये हम सब मानते हैं कि ईश्वर ही शादी तय करता है, ईश्वर ही जोड़ी बनाता है, पर कब होगा वो हमारा कर्म तय करता है, हमारा प्रारब्ध तय करता है। तो अगर ईश्वर ने जोड़ी बनाया है, तय किया है, तो कुछ संकेत भी दिया है, और वो अगर संकेत हमें मिल जाता है तो हमें लगने लगता है अब तो शादी पक्की है। तो वो संकेतों को हम डिटेल में बात करेंगे कि जैसे ही हम किसी इंसान से मिलते हैं, तो पहले हम आज के डेट में तो ज्यादातर लोग बाहरी सुंदरता से बड़े आकर्षित होते हैं। जो लोग सुंदर होते हैं उसको एक बार देखते ही उसका मन भूलते नहीं है उसका चेहरा, और उसको पाना चाहते हैं। लेकिन ये एक सिर्फ बाहरी आकर्षण होता है, जिसको हम बोलते हैं कि आप इन्फैचुएशन होता है, आकर्षण होता है कि आपने बस आपको बाहरी चीज आकर्षित कर रही है और उस वजह पाने की हो जाती है। कुछ लोग इसको लेके मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप इस चीज को छोड़ दें वहां पे, क्योंकि ईश्वर जब भेजता है तो पहले आपके मन में ये डालता है कि मुझे बाहरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं। आपने देखा होगा जो जीवन साथी होते हैं वो 19-20 ही होते हैं, एकदम परफेक्ट, एकदम सुंदर, एकदम ऐसा नहीं होता। और कुछ कुछ एक स्टोरी तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो मोहित की थी। और उसने इतनी सुंदर इस लड़कियों को छोड़कर एक सांवली लड़की को पसंद किया अपनी जीवन। लोग तरह तरह की बातें करते रहे, लेकिन वो साथी तो ईश्वर ने बनाया था उसके लिए, और मोहित ने उसको चुना भी, क्योंकि ईश्वर ने उसकी जो जब ईश्वर बनाता है तो जो प्रारब्ध से हमें मिलना होता है तो हमारी बुद्धि भी उसके हिसाब से चलती है। और मोहित को भी वो पसंद आई। माता पिता भले डिनाई करते रहे, परिवार वाले मना करते रहे, लेकिन जो ईश्वर ने चुना था उसके साथ मोहित का रिश्ता हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपको तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जो सच्चा जीवन साथी होता है, जो ईश्वर ने भेजा हुआ होता है, जो ईश्वर ने चुना हुआ होता है, वो बाहरी आकर्षण से, शरीर की बनावट से, शरीर की सुंदरता से हमें कोई लेना देना नहीं होता। उसके साथ हम आत्मा का जुड़ाव महसूस करते हैं, एक आध्यात्मिक रिश्ता होता है, और वही रिश्ता हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भले लोग तरह तरह की बातें करते रहें, समाज का काम तो सिर्फ बोलना है, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। और जो दूसरा संकेत आपको मिलेगा कि भाई आपको मिल गया वो साथी, आपको बाहरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं, आपके घेरे में जब आया तो आप आकर्षण फील कर रहे हो, वो भी आत्मा से आत्मा का। और दूसरा, एक दूसरे के प्रति इतने आप वफादार होते हो कि कोई तीसरा को आपको अलग कर ही नहीं सकता है। जैसे आप ईश्वर के 10 साथी चुने हुए आए आपके जीवन में, अब कुछ परिवार वालों को पसंद नहीं आया, परिवार वाले आपको मना करे, या दोस्त को पसंद नहीं आया वो साथी आपका, और वो आपको मना करे, लेकिन वहीं वहां पे जो ईश्वर का साथी होता है उसको आप डिनाई नहीं करते हो। लोग कहते रहते हैं, लोग बातें भी बनाते हैं, लोग तरह तरह के आपको कान में भरते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वफादार होते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो, एक दूसरे का आदर करते हो। तीसरा जो संकेत आपको ईश्वर देता है वो गोल है, जीवन की यात्रा। और जीवन की यात्रा की आप दोनों वैल्यू करते हो, आप दोनों जो डिसाइड करते हो, जो जो आपका जीवन का लक्ष्य है, वो भले रास्ते अलग अलग हो, लक्ष्य एक ही होगा। भले आप दोनों ही अलग अलग रास्ते तक पहुंचो उस लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन गोल जो है वो एक ही है।
और वही गोल आपको ये कहता है कि भैया ये है मेरा सही जीवन साथी, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे वो अपनी जीवन की यात्रा को हमें ये करना है, अपने जीवन के पड़ाव में ये वो हम दोनों ही एक ही लक्ष्य को बना लेते हैं। चौथा, आपकी जो एक्सेप्टेंस पावर है, जो संकेत मिलता है, वो चौथा मैं आपको बताना चाहूंगी। चौथा जो संकेत है कि मन को बड़ी शांति महसूस होती है, उसके आने के बाद जीवन बहुत शांत लगने लगता है, एक ठहराव सा लगता है, ऐसा लगता है कि अब कुछ पाना मतलब अब ज्यादा कुछ डिजायर नहीं है। और वही आपको ये चौथा संकेत बताता है कि भाई ये जो चुना हुआ जीवन साथी है वो यूनिवर्स ने भेजा है आपके लिए, और आपको ये संकेत भी दे रहा है कि आप बड़े शांत हो गए हो, आपको किसी और चीज की खोज नहीं है कि मुझे कुछ और चाहिए। जैसे हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं ना, उसको उसको भी पा लिया और फिर भी एक मन में एक तलाश बनी रहती है कि कोई और भी आ जाए, तो ये वाली चीज खत्म हो जाती है। और जो पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं आने होने लगती है उसके जीवन में आने के बाद कि उसको आप दैवीय आशीर्वाद समझ सकते हो। आपके जीवन में शुभ घटनाएं होने लगती है, आपके काम जो बन नहीं रहे थे वो अचानक से बनने लगते हैं, आपके जो आप किसी चीज में सक्सेस नहीं पा रहे तो सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है, आपको घर की इच्छा होती है, आपका घर आपके चलकर आने लगता है। तो कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे शादी के बाद हम लोग कहते हैं कि इसका तो किस्मत ही बदल गया है, इसकी तो भाई लॉटरी लग गई है, अच्छी बीवी भी मिल गई, अच्छी वाइफ भी मिल गई, अच्छा हस्बैंड भी मिल गया और अच्छा घर भी मिल गया, और देखो कितनी सुख सुविधाएं हो रही है उस घर में, और देखो किसे ये लोग तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं, जॉब का प्रमोशन मिलता है। तो ऐसी शुभ घटनाएं एक दैवीय आशीर्वाद भी है, प्लस परमात्मा का आशीर्वाद है कि भाई परमात्मा ने जो आपके लिए साथी चुना था उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब परमात्मा की जो आपके जीवन में परीक्षाएं ले रहा था वो परीक्षाएं अब खत्म, और अब आपको वो चीज मिलने लगी है जो आप डिजर्व करते हो, जिसको हम बोलते हैं ना, जो हम डिजर्व करते हो वो हमको मिल नहीं रहा अभी तक, लेकिन जैसे ही साथ ही आपके जीवन में कदम रखता है आपकी भाई रूपरेखा चेंज हो जाती है। ऐसे ही युवक की कहानी मैं बताती हूँ जो बहुत ही मतलब आर्थिक तंगी में गुजारता था अपना जीवन, है ना, और उसके पास ना घर था और जॉब तो था लेकिन पैसे भी थे, लेकिन वो सही सुनियोजित ढंग से रह नहीं पाता था। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो सब कुछ हो गया, पहले घर बनाया, फिर उसके बाद अच्छे से रहने लगा, रहन सहन चेंज हो गई, बच्चे हुए और उसकी परवरिश भी अब अच्छे से कर रहा है। तो ऐसी तमाम घटनाएं फिर भी बोलूंगा आपको दिखेगा, आसपास ही देखोगे आप, आसपास ही आपको कहानियां मिल जाएगी मोटिवेट होने के लिए कि भाई हाँ, ईश्वर वाकई में साथी चुनता है और जब वो जीवन में आता है तो हमारी जीवन चेंज हो जाती है। और लास्ट संकेत मैं आपको और बताना चाहूंगी जो है कि भाई आप के साथी के सामने कोई भी शर्त नहीं रखते हो, आप बिना शर्त के उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कि आप जैसे हम लोग ना कुछ साथी आता है तो हम अभी जैसे आप किसी से मिले, ठीक है, और आपने उसके सामने शर्त लगी, देखो ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको ऐसे बोलना नहीं है, आपको ऐसे रहना नहीं है, तो आप बहुत सारे क्लॉजेस लगाते हो, तो उस क्लॉजेस को आप लगाना बंद कर देते हो और पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो कि जो जैसा है वो मेरा है, उसकी कमियों को भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो। और यही बहुत बड़ा ईश्वर का संकेत है कि आप उस साथी को एक्सेप्ट कर लिए हो जो ईश्वर ने भेजा है, भले उसको उसमें कमियां है, भले उसमें अवगुण है, लेकिन उस अवगुणों को भी आप स्वीकार करते हो। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि भाई ईश्वर जब साथी को भेजता है और ऐसे संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लेना आपकी शादी पक्की है, और इस शादी पक्की को कोई काट नहीं सकता, कोई आपको शादी करने से रोक नहीं सकता। तो ईश्वर के इस भेजे हुए चीजों को एक्सेप्ट करो, और आप भी आसपास देखो आपकी जिंदगी में कहीं वो इंसान आ तो नहीं चुका है और ये संकेत आपको मिल तो नहीं रहे हैं जो आप इग्नोर कर रहे हो। तो इन संकेतों को पहचानो और उस साथी को भी पहचानो। जय हिंद, जय भारत।